प्रणाम बच्चों। आज मैं आपके लिए एक समाचार की कथा सुनाने वाला हूँ और आज की कथा का नाम है बल ही सब कुछ है। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम निक था। गांव वाले उसकी बहुत इज्जत करते थे। वह अपने पिता के साथ बचपन से ही दूध बेचता था। वह कई भैंसों का मालिक था। वह अपनी भैंसों से कुछ भी ज्यादा प्यार करता था। हर साल की तरह वह भैंसों को खरीदने के लिए पशु मेले में गया। अरे निक, नमस्ते। कैसे हो? सब ठीक है ना? अरे नमस्ते। हाँ, सब ठीक है। तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। तो बताओ, इस साल तुम कौन सी भैंस खरीदना चाहते हो? सबसे पहले मैं सभी भैंसों को देखना चाहता हूँ। निक को एक खास भैंस बहुत पसंद आई। उसने उसे चुना और बोला, यह भैंस खासकर बहुत स्वस्थ लग रही है भैया। कृपया इसका नाम बताइए। तुम्हारा निर्णय कौशल बहुत अच्छा है निक। ये मेरी भी पसंदीदा है। मैं इसे प्यार से डार्लो कहता हूँ। ये बहुत सारा दूध देती है। ये तुम्हें निराश नहीं करेगी। निक ने डार्लो का अधिग्रहण कर लिया। निक को अपने घर पहुंचने के लिए एक वन के माध्यम से जाना पड़ा। जब वह रास्ते में था, उसने एक आदमी को देखा जिसके हाथ में एक मोटी छड़ी थी और वह उसकी ओर आक्रामक रूप से मुंह बनाते हुए चला आ रहा था। उस आदमी ने निक से कहा, दूध वाले, ये भैंस मुझे दे दो और चले जाओ, नहीं तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। निक डर गया। उसने उस आदमी को जवाब दिया, लेकिन आपको कैसे पता कि मैं दूध बेचता हूँ? अरे मूर्ख, अगर तू दूध नहीं बेचेगा तो इस भैंस का क्या करेगा? अचार बेचेगा। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं भी भैंस विक्रेता हो सकता हूँ? निक की बात सुनकर वह आदमी गुस्से में आ गया। देखो निक, बकवास मत करो और बस अपनी भैंस मुझे दे दो। निक सोचने लगा, खैर मुझे नहीं लगता यह आदमी पिघल सकता है। मैं क्या कर सकता हूँ इसे रोकने के लिए? मेरी भैंस को पाने से। कुछ देर बाद निक को समस्या का हल मिल गया और उसने उस आदमी से कहा, ठीक है, भैंस की रस्सी ले लो। निक ने भैंस की रस्सी उस आदमी को थमा दी। उदास महसूस करते हुए उसने कहा कि अब से यह भैंस तुम्हारी है, तुम उसे ले सकते हो। आदमी निक के विनम्र व्यवहार से अचंभित था। इससे पहले कि वह उसके सुर में परिवर्तन को महसूस कर पाता, निक ने पुनः वार्ता की, भैया तुम्हें भैंस तो मिल गई है, पर अगर मैं खाली हाथ घर जाऊंगा तो मेरे लिए बहुत अजीब होगा। निक की बात सुनकर आदमी ने जवाब दिया, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? जब तुम मेरी भैंस ले रहे हो, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी लाठी चाहिए। इस तरह मुझे कुछ न होने का बुरा नहीं लगेगा। आदमी सोचने लगा, मुझे यह भैंस पहले ही मिल चुकी है, मैं इस लाठी का क्या करूँगा? आदमी ने निक को अपनी लाठी देने का फैसला किया। जैसे ही निक को लाठी मिली, उसका रवैया बदल गया और उसने आदमी से मजबूत स्वर में कहा, अरे मेरी रस्सी वापस कर दे, नहीं तो मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। आदमी भी उसी तरह डर गया जैसे कि कुछ देर पहले किया था। जिस छड़ी पर वह गर्व कर रहा था, उसे अपने अधिकार में पाकर उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। आदमी ने निक को पट्टा लौटा दिया। उसने कहा, अरे दूध वाले, अब तुम अपनी भैंस पर ध्यान दो और कृपया मेरी स्टेक लौटा दो। अगर वह व्यक्ति को छड़ी फिर से देता है तो वह अपनी भैंस मिस करेगा। उसने बताया, स्टेक का अर्थ क्या है? मूर्ख, मुझे लगता है तुमने कभी नहीं सुना कि जिसके पास शक्ति होती है उसके पास सब कुछ होता है। अब यहाँ से चले जाओ। निक की बात सुनकर आदमी यूं चला गया। निक ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी भैंस बचा ली। तो बच्चों, इस कहानी से सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए।